तो हेलो दोस्तों, वेलकम। जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा क्लास 10th की आने वाली है 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं पेपर। तो हमने स्टार्ट किया है वन शॉट रिवीजन। हाँ दोस्तों, कि कुछ कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि हमारा रिवीजन नहीं हो पाया है, चैप्टर वाइज चैप्टर पेपर आ गए हैं तो क्या होगा क्या नहीं, कुछ कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आज से हम चैप्टर वाइज चैप्टर यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हर चैप्टर की वन शॉट रिवीजन लेकर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि हर स्टूडेंट के यहाँ ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं, तो जो हमारा मैथ एनसीईआरटी जो हमारा एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10th का, तो चैप्टर वाइज चैप्टर में उसका रिवीजन करवाने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर 1 है जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो चैप्टर 1 है हमारा, जैसा कि हम आपको किताब में दिखा दें सभी चैप्टरों को, जो चैप्टर दे रखे हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है दोस्तों कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं में इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो 100% आते हैं। एक युग्म विभाजन से आता है, ठीक है, और अपरमेय संख्या से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं वहाँ से, वो 100% आता ही है। ठीक है, और सभी का वन शॉट रिवीजन लेकर आने वाले हैं, जैसे कि वास्तविक संख्याओं का, बहुपद ठीक है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, इन सभी के वन शॉट रिवीजन लेकर आने वाले हैं। और समांतर श्रेणी है तुम्हारी, ठीक है, त्रिभुज है, निर्देशांक ज्योमेट्री है। तो ये हमारे क्लास 10th के जो मैथ है एनसीईआरटी उसके सभी टॉपिक हैं, सभी मतलब चैप्टर हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, और हमारा का वृत्त ज्योमेट्री यानी रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है, सांख्यिकी है हमारी, और प्रायिकता है। तो 15 चैप्टर है हमारे इसमें। तो हर वीडियो यानी इसका मतलब हमारी वीडियो 15 बन जाएंगी। ठीक है, और हर वीडियो में चैप्टर वाइज चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 15 चैप्टर है, तो हमारी 15 वीडियो बनाई जाएंगी। तो हमारी ये प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, इसको हम डाल देंगे प्लेलिस्ट में, तो आप देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है आपको। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम आपको बताने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो मुद्दे की बात पे आते हैं सीधा। चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। हम जानते हैं बेटा वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर ये जो वास्तविक है, जितनी भी हमारी दुनिया में जितनी भी संख्याएं सभी कैसी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, सभी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे कि √1 है, √2 है, ठीक है, डॉट संख्याओं को छोड़कर सभी संख्या वास्तविक संख्याएं हैं। और जो हमारी अंडर में संख्या माइनस में आ जाती हैं, वो हमारी कौन सी है? वो हमारे रियल नंबर नहीं है। ठीक है, वो हमारी काल्पनिक नंबर होते हैं, अंडर के अंदर जो माइनस में आ जाते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या है हमारी 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सभी दे रखी है हमने। सभी भिन्न वाली संख्या है, भिन्न वाली संख्या जो 1/अपॉन के रूप में चलती है, बट्टे के रूप में चलती है, जैसे 5/4 है, 3/2 है। तो ये हमारी भिन्न वाली संख्या है, ये बट्टे में चलती है। तो वास्तविक संख्या हमने क्या बताएंगे? सभी अंडर वाली संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, प्लस वाली माइनस वाली संख्या वास्तविक होती हैं। ठीक है, सभी भिन्न वाली संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी दशमलव वाली संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। दशमलव वाली संख्या जैसे 0.5, 0.7, सभी दशमलव वाली भी संख्या हमारी कैसी होती है बेटा? वास्तविक होती हैं। -∞ से लेकर के +∞ से जितनी भी संख्या आती हैं सभी हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा? क्लियर है। अब अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। महत्वपूर्ण उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोल सकते हैं, या महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं, और मासा भी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में ये सूत्र रूप भी दे रखे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होंगी तो क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, आपको महत्तम समावर्तक, ठीक है, और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम मालूम ही है। ठीक है, मासा क्या होता है? जिसका मासा 1 हो,
ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, छूट कोई जाए ना और डबल कोई आए ना है। तो ये हमारे लासा की परिभाषा है, ये हमारी महत्तम समावर्ती की परिभाषा है, तो दोनों को जान लीजिए। और अगर बेटा हम सम संख्याओं की बात कर लें, सम संख्या कैसी होती है बेटा, कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो ये हमारी सब रियल नंबर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंदर, ठीक है। ये हमारी सम संख्या अलग होती हैं, ठीक है, विषम संख्या अलग होती हैं, परमेय संख्या अलग होती हैं। तो हमने क्या बताया है कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाएं तो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से ना कटें, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। तो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 इनफाइनाइट। और अगर हम बेटा परमेय संख्या की बात कर लें, परमेय संख्या क्या होती है कि परमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है। पहली बात, भिन्न के रूप में होती है परमेय संख्या, ठीक है, पहली बात। तो परमेय संख्या भिन्न के रूप में होती हैं, यानी P अपॉन Q के रूप में होती है, P अपॉन Q के रूप में होती हैं, जहाँ पर P हमारा अंश है और हर हमारा Q है। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या बताया है कि परमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में चलती हैं, बट्टे के रूप में चलती हैं। और कुछ देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जिन संख्याओं को वर्गमूल ले सकें वह परमेय संख्याएं होती हैं। इसमें से बेटा आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल ले सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर 4 है, इसका हम वर्गमूल लेंगे तो 2 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 6 है तो इसका वर्गमूल लेंगे 3 हो जाएगा। अंडर रूट के 8 है, इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो वही चीज़ है, ठीक है। ये सभी दे रखे हैं हमने। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव की बात और हुई है इसमें। शांत दशमलव क्या होता है कि किसी संख्या को किसी में भाग दिया जाए तो शेषफल 0 शून्य बचे, ठीक है, शून्य बचना चाहिए, वहाँ शांत दशमलव होता है। हर क्या होता है 2 पे पावर n, 5 पे पावर m का रूप हो शांत दशमलव होता है। क्लियर है, तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम बेटा बात कर लें, अगर बात कर लें 2.1 की, जो 2.1 है चैप्टर हमारा, तो उसके अंदर हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने पहली वीडियो में हमने किसके बारे में बात बताई है, हमने चैप्टर 1 के बारे में, जो वास्तविक संख्याएं। क्लियर है बेटा, तो आपको वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा। धन्यवाद।